नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, वरिष्ठ शिशु रोगी विशेषज्ञ, आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ बच्चों में कोविड से रिलेटेड बचाव एवं उनमें क्या क्या खतरे वाले लक्षण हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने हेतु। सबसे पहले हम चलते हैं बचाव की तरफ। वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे बच्चों में कोरोना वायरस का बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, सबसे पहली चीज़ है मास्क। बच्चों में मास्क लगाना उतना आसान नहीं है जितना हम बड़ों के लिए समझते हैं। बच्चे मास्क तुरंत हटा देते हैं, जरा सी निगरानी हटी और बच्चों ने मास्क हटाया, तो बच्चों में हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि वो लगातार मास्क पहने। इसके लिए हमें फैमिली को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर फैमिली के सारे मेंबर्स लगातार मास्क पहनते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि वो लगातार मास्क पहने, तो बच्चे को भी लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है और वो उसको उसी तरह से सीरियसली लेता है और मास्क लगातार पहनता है। दूसरी चीज़ होती है सोशल डिस्टेंसिंग। बच्चों को हमें सिखाना है कि किसी भी जगह पे जाए जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, वहाँ पे कम से कम वो 6 फीट की दूरी बना के रखें। बच्चों को इस समय खेलने के लिए बिल्कुल बाहर न जाने दें, क्योंकि बच्चे खेलते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ये एक तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तीसरी चीज़ होती है हैंड वॉशिंग। बच्चों को प्रॉपर तरीके से हमें हैंड वॉशिंग सिखाना होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मेडिकली 7 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के, तो हमें बच्चों को वो आदत डालनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करें। अगर बच्चा अच्छे से हैंड वॉशिंग करता है और प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करता है, तो अंदाजन हम 70 से 80% चांसेस हैं कि हम कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। चौथी चीज़ है कि हम बच्चों में ये आदत डालें कि वो खांसते और छींकते वक्त मुंह पर हाथ रखें या रुमाल से किसी कपड़े से उस अपने नाकों पे हाथ रखें, मुंह पे हाथ रखें, ताकि वायरस का स्प्रेड एकदम से बहुत ज़्यादा ना हो। बच्चों का हम खान पान अच्छा रखें, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा रखें। प्रायतः ये देखा गया है कि कोविड के कॉम्प्लिकेशन उन्हीं बच्चों में ज़्यादा हुए हैं जो किसी भी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, जैसे किसी को कार्ड डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, कैंसर पेशेंट है, या वो कुपोषण का शिकार है। तो अगर हम बच्चों को कुपोषण से दूर रखते हैं, उनको अच्छी डाइट देते हैं, हेल्दी खाना रखते हैं, बाहर के जंक फूड्स वगैरह नहीं खिलाते हैं, जो अपने घर का खाना है उसमें हम बच्चों को खिलाते हैं, तब बच्चों का अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहता है तो उन बच्चों में कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब आते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये खतरनाक हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो पहला लक्षण जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है हाई ग्रेड फीवर। फीवर मतलब बुखार। अगर किसी बच्चे को बहुत तेज बुखार आ रहा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोविड का लक्षण भी हो सकता है। प्रायतः बुखार और भी बीमारियों में देखा जाता है, लेकिन इस वक्त चूँकि कोविड का पैंडेमिक है तो हमें इस बुखार को थोड़ा सीरियसली लेना होता है। और अगर बुखार के बावजूद भी बच्चा, उतरने के बावजूद भी बच्चा अगर इरिटेबल है, चिड़चिड़ापन है, परेशान है, ठीक से सो नहीं पा रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा है, तो हमें एक तरह से सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत ही अपने निजी चिकित्सक के पास या नियरेस्ट जो भी बच्चों का डॉक्टर है उससे जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ जो बच्चों में प्रायतः देखे गए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये सिम्टम्स कोविड के हो सकते हैं। बुखार के अलावा बच्चों में वोमिटिंग, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना, डायरिया जिसको कहते हैं, जो बच्चों में एक कॉमन लक्षण है, लेकिन ये कोविड में भी देखा जाने लगा है। मिर्गी के दौरे आना, बेहोश होना, बच्चों में रैशेज होना, ये काफ़ी हद तक कोविड में देखा जा रहा है। चेहरे पे एकदम से सूजन आ जाना, चकत्ते पड़ जाना, हाथ पाँव आँखों में रेडनेस आ जाना, ये काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्पेसिफिकली कोविड में ही देखे जा रहे हैं, और ये कोविड के लक्षण हैं जो कि हम बड़ों में नहीं देखते हैं। और काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, ये सोचकर कि माता निकली है या नॉर्मल दस्त हो रखे बच्चे के, दवाई लेके ठीक हो जाएंगे, और अंत में क्या होता है, बच्चे की हालत जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हम उसको इमरजेंसी में किसी भी जगह लेकर उसको भागते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको भर्ती कराएं। तो कृपया इन लक्षणों का ध्यान रखें। कोविड की दूसरी लहर चल रही है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन इस समय पे हमें अपना आपा नहीं खोना है।
पेशेंट्स के साथ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है, क्योंकि अगर हम सब आपस में एक साथ मिलेंगे तो ही हम इस कोविड को हरा पाएंगे। अकेले कोविड को हराना इसमें किसी के बस की बात नहीं है। एक दूसरे पे दोष मढ़ना कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, डॉक्टर ने ये नहीं किया और हमसे चूक हो गई, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। और ये याद रखिएगा, बुरा वक्त है, सबके साथ है, लेकिन बुरे वक्त की भी एक खास बात होती है, ये बुरा वक्त भी चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।